अधूरी ख्वाहिशें। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां प्रेम की मिठास के साथ साथ दर्द भी छिपा था। यहाँ पर रहने वाले दो युवा, आयुष और नंदिता, की प्रेम कहानी एक खूबसूरत सपना थी, जो समय और परिस्थितियों की क्रूरता के कारण अधूरी रह गई। गर्मी की एक सुबह, गांव के मेले में आयुष ने नंदिता को पहली बार देखा। उसकी हंसी और मासूमियत ने आयुष का दिल छू लिया। नंदिता ने अपने पिता के साथ चिड़ियाघर की ओर जाते समय आयुष को एक झलक दी। आयुष ने अपने दिल की धड़कन को अनसुना करते हुए उसे देखा और सोचा, क्या कभी ये लड़की मेरी होगी। कुछ महीनों बाद आयुष और नंदिता की मुलाकातें बढ़ने लगीं। नंदिता ने आयुष को अपने सपनों के बारे में बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। आयुष ने उसे अपनी कला के बारे में बताया कि वह एक चित्रकार बनना चाहता है। दोनों ने एक दूसरे को सपने देखने की प्रेरणा दी। एक दिन आयुष ने नंदिता से कहा, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करूंगा। नंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हें हर पेंटिंग में देखना चाहती हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच दोस्ती ने प्रेम का रूप ले लिया। एक शाम, चांद की रोशनी में, आयुष ने नंदिता से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नंदिता। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा रहोगी? नंदिता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, आयुष। लेकिन हमें अपने सपनों को पूरा करना होगा। लेकिन जीवन ने एक और मोड़ लिया। नंदिता की मां की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे शहर में अच्छे इलाज के लिए जाना पड़ा। आयुष ने कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। नंदिता ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरी मां को मेरी जरूरत है। नंदिता के जाने के बाद आयुष का जीवन अधूरा हो गया। उसे नंदिता की यादें हर पल परेशान करती थीं। उसने कई पेंटिंग्स अब बनाई, लेकिन उनमें से कोई भी उसे सुकून नहीं दे पाई। उसने चुपचाप अपनी भावनाओं को अपने कैनवास पर उकेरा, पर हर पेंटिंग में नंदिता की कमी महसूस होती थी। कई महीनों बाद नंदिता ने इलाज के बाद वापसी की, लेकिन जब उसने गांव में कदम रखा तो उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। आयुष ने देखा कि नंदिता की आंखों में कुछ बदल गया है। नंदिता ने कहा, मेरी मां ने हमें छोड़ दिया। ये सुनकर आयुष का दिल टूट गया। उसने नंदिता को गले लगाया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालांकि नंदिता का दर्द कम नहीं हुआ। उसने अपने सपनों को पूरा करने की ठानी, लेकिन हर कदम पर उसकी मां की याद उसे रोकती थी। आयुष ने देखा कि नंदिता धीरे धीरे खुद को खोती जा रही है। एक दिन उसने कहा, आयुष, मुझे लगता है कि मैं अपने सपनों से दूर जा रही हूँ। आयुष ने कहा, हम मिलकर इस दर्द को पार कर सकते हैं। कुछ समय बाद नंदिता को एक बड़ी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला, लेकिन उसे वहां जाने के लिए आयुष से दूर जाना पड़ा। नंदिता ने कहा, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। आयुष ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरे बिना आगे बढ़ना है, तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। कॉलेज जाने से पहले नंदिता ने आयुष से मिलने का निर्णय लिया। दोनों ने गांव के तालाब के किनारे एक आखिरी बार मिलकर अपनी भावनाएं साझा की। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, नंदिता ने कहा। आयुष ने आंसू भरे आंखों से कहा, तुम्हारे सपने सबसे महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार करूंगा। नंदिता कॉलेज गई, लेकिन उसका मन वहां नहीं लग रहा था। आयुष की यादें हर वक्त उसके साथ थीं। आयुष ने भी अपनी पेंटिंग्स में नंदिता के बिना जीने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल हमेशा अधूरा था। कुछ सालों बाद नंदिता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बनी, लेकिन उसके दिल में आयुष का नाम हमेशा बसा रहा। उसने कई बार उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन उनकी राहें कभी नहीं मिली। आयुष ने भी अपनी कला में सफलता हासिल की, लेकिन उसकी हर पेंटिंग में नंदिता की कमी हमेशा महसूस होती रही। उन्होंने अपने अपने रास्ते चुन लिए, लेकिन दोनों के दिलों में एक अधूरी ख्वाहिश हमेशा बनी रही। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि कभी कभी प्यार की यात्रा कठिनाई से भरी होती है। नंदिता और आयुष का प्रेम एक ऐसा सपना था जो समय और हालात के कारण अधूरा रह गया। दर्द भरी यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गईं, और उनकी कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी बन गई जो कभी खत्म नहीं हुई।